ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत पौलुस का फिलिपियों के नाम लिखा पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 3। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। एक बार दिलीप कुमार सर विमान में यात्रा कर रहे थे। जैसे ही वे प्लेन तक पहुंचे, सभी लोग खुश हो गए। सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और सब देखना चाहते थे कि दिलीप सर कहाँ बैठे हैं। उनका सीट एक सज्जन के पास था, एक साधारण से दिखने वाला व्यक्ति, लेकिन पढ़ा लिखा दिख रहा था। सभी लोग दिलीप सर से ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन यह सज्जन चुपचाप अपनी दुनिया में अखबार पढ़ते बैठा था। दिलीप सर के मन में एक बात आई, ये फ्लाइट के सभी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यह व्यक्ति मुझे माइंड भी नहीं कर रहा। थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेस आई, चाय पानी सब दे दिए। फिर भी यह व्यक्ति चाय पिया, पानी पिया, फिर से अपनी अखबार में डूब गए। थोड़ी देर के बाद दिलीप सर ने उनसे कहा, हेलो सर। उन्होंने भी जवाब दिया, हेलो। तो दिलीप सर ने उनसे पूछा, आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। तो सज्जन ने भी दिलीप सर से पूछा, आप क्या करते हो? दिलीप सर ने कहा, मैं एक एक्टर हूँ इंडियन सिनेमा में। उन्होंने कहा, अच्छी बात। बातचीत बंद। दिलीप सर फिर से सोचते बैठे कि मैं सज्जन से बात करने के लिए और क्या टॉपिक निकालूं। उन्होंने सज्जन से पूछा, क्या आपने कभी सिनेमा देखा है? वो व्यक्ति थोड़ा देर सोचने के बाद कहा, एक देखा था, लेकिन कई साल पहले। और फिर से चुप। जब वो यात्रा खत्म कर निकल रहे थे तो कैजुअली दिलीप सर ने उनसे कहा, हेलो, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा आपके साथ मेरा सफ़र, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। और दिलीप सर ने कहा, माय नेम इज़ दिलीप कुमार। उस व्यक्ति ने भी बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा रहा आपके साथ सफ़र, अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। सर ने पूछा, आपका नाम? उस सज्जन ने कहा, JRD टाटा। दिलीप सर ने अपने बायोग्राफी में इस घटना का विवरण दिया है और उसके नीचे उन्होंने ऐसा लिखा, लर्न ऑन दैट डे, नो मैटर हाउ बिग यू थिंक यू आर, देयर इज ऑलवेज समवन बिगर देन यू, बी हम्बल, इट कॉस्ट नथिंग। दिलीप सर ने लिखा, उस दिन मैं जान गया, मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हूं, लेकिन मुझसे भी बड़ा एक व्यक्ति हमेशा इस दुनिया में रहेगा। विनम्र बने, आपको इसके लिए दाम देना नहीं है। हमारे जीवन में भी प्रभु हमसे यही बात कहते हैं, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। हमारे मन में घमंड रहता है कि मैं कुछ हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं। हमारे मन में एक अहंकार रहता है कि मैं ही ये कर सकता हूँ और दुनिया का और कोई नहीं कर सकता। बगीचे का माली बहुत अच्छे से जानता है कौन सा पेड़ कब काटना है, कौन से पौधे को कब पानी देना है, क्या खाद देना है, लेकिन एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट शायद यह नहीं जानते हैं। हर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में महान रहता है, श्रेष्ठ रहता है। इसीलिए हमें यह बात हमारे मन में ले लेना चाहिए कि सब कुछ मुझे नहीं पता, थोड़ा बहुत मुझे पता है। इस 40 में हम कोशिश करें कि हम विनम्र रहे। छोटी सी बात, 2 काम हम करें। एक, हम विनम्र होकर उन चीज़ों को जो हमें नहीं आता दूसरों से पूछे कैसे करना है। एक व्यक्ति जो घमंडी है वो कभी भी दूसरों की मदद नहीं लेता। सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के रहना उन्हें पसंद है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मैं दूसरों को बताऊं कि मुझे नहीं आता। लेकिन अगर हमें विनम्र बनना है तो हम दूसरों के सामने कबूल करें कि मुझे यह बात नहीं आती। और दूसरी बात, अगर हमारे सामने कोई काम कोई कर रहा है और उसे उस काम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और हमें है, तो प्रेम से, एक भातृ प्रेम से उसे वो बात समझाइए। अहंकार से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते हुए उस व्यक्ति की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हम वह कार्य करें, तो ही एक समाज बन सकता है। हमारे अंदर विनम्रता का यह गुण बढ़ सकता है। हमें ऐसा लगता है वो कर रहा है, वो उसका काम है, तो मैं क्यों करूं? नहीं, अगर आपको ये काम आता हो,
आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो हम ज़रूर उन्हें प्रेम से वो बात समझाएं। हमारे परिवार में हम एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझें। पति अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति को श्रेष्ठ समझे। कभी कभी छोटे बच्चे हमें कोई कोई बात सिखाते हैं, हम भी उनके सामने कहे कि हमें यह नहीं आता। इससे हम छोटे नहीं होते हैं, बल्कि उनके आंखों में हमारा सम्मान और बढ़ता है। आइए इस 40 में हम कोशिश करें थोड़ा और विनम्र बनने के लिए।